देश में इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। चर्चाएं रोज होती हैं। आज हम भी चाय पे चर्चा करने जा रहे हैं। स्थानीय लोगों से जानेंगे उनसे क्या विचार है उनके इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के। छोटे छोटे बच्चे जो 17-18 साल के हैं वो इस बार के चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। हिंदुस्तान में जो सरकार बनने जा रही है वो सरकार युवाओं के लिए क्या करे, एजुकेशन के लिए क्या करे और रोजगार के लिए क्या करे। तो चाय पे चर्चा शुरू करते हैं। कुछ बच्चे बैठे हैं। क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें मुद्दे क्या होने चाहिए? शायद एजुकेशन क्या होने चाहिए और बाकी अगर सिटी वाइज काफ़ी चेंज हुआ है सिटी में और डेवलपमेंट भी हो रहा है। मतलब जैसे हर पॉलिटिशियन हर पार्टी वादा करती है हर बार कि हम अच्छी एजुकेशन देंगे और रोजगार के नए नए आयाम तय करेंगे। क्या लगता है कि जो पार्टियां हर बार वादा करती हैं उस पर कितनी खरा उतर पाती हैं? आई थिंक इस बार थोड़ा सा तो हुआ है क्योंकि नए कॉलेजेस ज़्यादा खुले हैं। पहले से मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं एंड आईआईटीज़ भी खुले हैं काफ़ी सारे। और ऐसे ही चलना चाहिए, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर यंग यूथ है। जो हमारी जो पॉपुलेशन है मेनली यंग कंसिस्ट कर रही है, तो हमें एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कॉलेजेस ज़्यादा खोलने चाहिए और हाँ प्लेसमेंट मतलब ध्यान देना चाहिए क्योंकि आगे जो हमारा जो इंडिया का जो फ्यूचर डिसाइड करेगी वो यूथ डिसाइड करने वाली है। बस क्या लगता है जो इस बार जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप लोग? नई उम्र के बच्चे हैं, अभी आपका वोट नहीं आया है शायद, तो अगली बार जब वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या रहेगा? यही रहेगा कि किस पार्टी ने ज़्यादा शहर को अच्छा किया है। जैसे इस बार देहरादून में इम्प्रूवमेंट आई है तो चांसेस है कि इस बार बीजेपी जीतेगी। अगली बार देखेंगे, अगर बीजेपी ने दोबारा अच्छा किया तो उसी को चुनाव उसको ही को वोट देंगे, नहीं किया तो फिर बदलेंगे पार्टी। कुछ और लोग हैं, जैसे युवाओं से हमने बात की कि इस बार जो है देहरादून में काफ़ी अच्छा काम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। क्या कहते हैं? देखो, ये युवा अगर शिक्षा की बात उत्तराखंड में करते हैं, अच्छी बात है। हम शिक्षा के क्षेत्र में हम अग्रणी राज्य रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने छोटे भाइयों को एक बताना चाहूँगा कि एक रोजगार का जो सबसे बड़ा संकट है वो वर्तमान समय में भाजपा के शासनकाल में ये निश्चित मानिए कि हमारे राज्य में तो हो गया है। इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि पर्वतीय जिलों में हमारी गिनती लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट हमारे पर्वतीय जिले में आते हैं और हम अग्निवीर योजना जो लॉन्च हुई है उस सबसे ज़्यादा नुकसान जो जिस राज्य को हुआ उस राज्य में हम हैं। उत्तराखंड में प्रत्येक घर से एक व्यक्ति जो है सैनिक के लिए देश की सेवा करता है, देश के स्वाभिमान के लिए खड़ा रहता है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अपनी मन मर्जी से एक अग्निवीर योजना थोपी जाती जिससे ये माने निश्चित ही सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे राज्य का हुआ है। साथ ही साथ अभी हमने देखा यूपी SSSC जो हमारे यहाँ शिक्षा कराने, जो हमारे यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा एक सरकार का उपक्रम था जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलता था। जब उसमें इतनी बड़ी धांधली सामने आई तो निश्चित ही मानिए उन युवाओं के कितने युवाओं के सपने टूटे, जिसमें उन्हें पता चला कि जिस परीक्षा को देना चाह रहे थे वो परीक्षा का पेपर तो पहले बिक चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को रोजगार जो प्रमुख मुद्दा इस राज्य का है, सरकार को उसमें रोजगार पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर रोजगार इस राज्य का अच्छा होगा तो निश्चित ही युवा आगे बढ़ेगा। फिर रोजगार को लेकर के जिस तरह से बात की जा रही है, रोजगार जैसे बढ़ेगा तो युवा अच्छा होगा, देश की किस्मत बदलेगी, ऐसा कुछ होता दिख रहा है? इस समय तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं युवा की एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण होती है रोजगार। तो ऐसा लग रहा है कि इस विषय पे सरकार पिछले बैकफुट पर है इस समय। जिस तरह से सरकार ने UKSSC में जो पेपर लीक हुआ इसको लेकर के एक बड़ा सशक्त कानून बनाया उत्तराखंड सरकार ने, उसमें उम्र कैद तक की सज़ा की बात की जा रही है, तो इससे तो कहीं ना कहीं जो ये पेपर लीक हो रहे थे रुकेंगे। हाँ बिल्कुल रुकेंगे और ये सरकार का एक अच्छा कदम है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस बार जो वोट देने जाएगा वोटर उसकी जो दिमाग में होगा क्या होगा, मतलब किन मुद्दों पे वोट करेगा? युवा का जो प्राथमिकता रहेगी वोट देने पे, देखो रोजगार तो रहेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है, स्टेट का डेवलपमेंट है, देश की जो जन भावनाएं हैं विकास के साथ चलती हैं, तो उसी तरीके से युवा भी चाहता है कि देश के विकास के साथ साथ उसका स्वयं का विकास भी हो, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से होकर भी गुजरता है। सरकार कुछ नए नौकरी जॉब्स निकालते हैं, उसमें कहीं ना कहीं युवा की आस्था होती है। अगर वो अच्छा उसमें सरकार अच्छा काम करके देती है तो युवा कहीं ना कहीं सरकार के साथ चलने का काम करेगा। कुछ और लोग हैं, क्या लगता है भाई साहब, जिस तरह से सरकार लगातार दावे कर रही है
और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। ऐसा होता दिख रहा है? सिर्फ बातों बातों में होता दिख रहा है, ज़मीनी स्तर पर कुछ होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ बातों में, भाषणों में, इन चीज़ों में, मेन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं है। रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन मुद्दों पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ धर्म पे, इन चीज़ों पे ही सब उलझे हुए हैं, सभी फंसे हुए हैं। अच्छा, जिस तरह से तो मैंने अभी देहरादून में देखा कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है, काफ़ी पाइपलाइंस वगैरह बिछ रहे हैं, स्मार्ट सिटी के रूप में से डेवलप किया जा रहा है, तो ये तो एक अच्छी बात है। और ऐसा अगर होता है तो वोट करने में क्या बुराई है इस पार्टी को? विकास तो अच्छी बात है, अगर हमारे राज्य का विकास हो रहा हम सब इसको अच्छा मानते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो स्मार्ट सिटी की परियोजना है, ये परियोजना पे स्वयं जो भाजपा के विधायक हैं, आप जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ के भाजपा से यहाँ विधायक है, खजानदास जी यहाँ से विधायक हैं, वो कई बार इस पर आरोप लगा चुके हैं। और देश में सबसे ज़्यादा लेट जो स्मार्ट सिटी की योजनाएं चल रही हैं उसमें हमारा देहरादून जो है पहले नंबर के स्थान पे है। आप निश्चित मानिए कि विकास की गति इस राज्य में भाजपा के शासनकाल में निश्चित ही सबसे ज़्यादा धीमी गति जो है वो इस भाजपा की शासनकाल में विकास की उत्तराखंड में। अच्छा, आप भी बैठे हैं भाई साहब, क्या लगता है जिस तरह से इस समय जो प्रचार चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, तो उसमें क्या लगता है कि जो दोनों पार्टियां वादा कर रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? धरातल पर कुछ उतर पाएगा? देखिए, अभी 2024 का जो संकल्प पत्र भाजपा का आता है, मेरे ख्याल से अभी तो वो आया नहीं है, लेकिन कांग्रेस का आया है। कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उसमें कहीं हद तक जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़मीनी स्तर को लेकर के है, जैसे किसान के लिए काम करना, जैसे शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए रोज़गार के। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो ज़्यादा इस समय चुनाव में अच्छा एक इफेक्ट डालेगा, और 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बेनिफिशियल, और वो क्योंकि प्रैक्टिकल बात है, ज़मीन की बात है कि भाई किसान इस भाजपा शासन में जवान किसान सभी धरने पे बैठे हैं, तो उन सब की आवाज़ को कांग्रेस ने एक प्लेटफॉर्म दिया है। और मुझे लगता है कि इस बार एक अच्छा जो उनका रहा है घोषणा पत्र वो बहुत सही है। अच्छा, जिस तरह से अभी जो घोषणा पत्र है उसको लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से प्रेरित है। देखिए, ये सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं से इसे वोटों में पोलराइजेशन करने का काम तो करते ही हैं, कि किसी के खिलाफ नफरत फैलाना, किसी के खिलाफ कर देना। इस चीज़ में तो हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ही आगे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जितने भी पिछले 10 सालों में जितने भी आंदोलन किए हैं, ये सब उसका निचोड़ है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस ने आवाज़ उठाई है यही उनके घोषणा पत्र में है। वो किसानों के आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट किया तो उसकी बात है, शिक्षा के लिए उन्होंने जितने भी विद्यार्थी जो भी अग्निवीर जैसी योजना का विरोध जब किया तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया, उसके लिए भी जो है इस समय उन्होंने अपने संकल्प उसमें अपने घोषणा पत्र में उसको जगह दी है। अच्छा, ये सब तो चलिए एक तरह से पक्ष वाली बात हो जाती है कांग्रेस की। ओवरऑल पिछले 6 साल का जो कार्यकाल रहा है उत्तराखंड सरकार का, वो कैसा रहा है? निश्चित तौर पे आपका ये जो सवाल है कि पर मेरे हद तक मैंने जो देखा है कि यहाँ पर रोज़गार की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे जो पहाड़ के लोग हैं यहाँ पर नीचे पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें कोई और यहाँ पर शिक्षित होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो ये बड़ी समस्या है। और साथ ही हमने पीछे देखा कि कोरोना काल में काफ़ी ऐसे चीज़ें हुई कि लोग प्राइवेट नौकरी करते थे, दिल्ली में, बेंगलोर में, यहाँ पर आए तो यहाँ पर आके उनके पास दोबारा ऐसी कोई नियुक्ति नहीं मिली, उन्हें कोई जॉब नहीं मिली या ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकली जिससे कि वो आगे अपने घर गृहस्थी चला सके। चलिए, चाय पे चर्चा पर काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, कुछ और लोग और भी हैं, जानेंगे उनसे। अरे पाजी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? क्या लगता है इस बार जो 2024 का चुनाव चल रहा है कैसा रहेगा? 2024 का चुनाव कैसा रहेगा? लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, जी, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, मुद्दे तो अगर प्रदेश की बात की जाए तो बेरोजगारी का मुद्दा है, अंकिता भंडारी केस का मुद्दा है, बहुत चीज़ें ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार विफल होती नजर आई है, क्योंकि सरकार ने जो वादे हमारे युवाओं के लिए किए थे वो आज धरातल पर नहीं है। आज हम लोग कहीं ना कहीं, हमारा जो बेरोजगार युवा है, आज इतना बुरा हाल प्रदेश के अंदर हो चुका है कि एक बेरोजगार संघ के एक लड़के को ही उठ के चुनाव लड़ना पड़ रहा है इस प्रदेश के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई देती है कि किस प्रकार से सरकार हर चीज़ में फेल है। और रही बात युवाओं की, रही बात शिक्षा की,
रही बात रोजगार की, तो हमारे तो मेन मुद्दे यही हैं कि रोजगार है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र में आदमी को क्या चाहिए? आदमी को शिक्षा चाहिए, आदमी को मेडिकल चाहिए, जहाँ आज हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं पीछे हटता नजर आ रहा है। चलिए कुछ और लोग हैं, जानेंगे उनसे। कैसी हैं मैम, ठीक हैं आप? क्या लग रहा है इस बार चुनाव चल रहा है, क्या सोचा है आप लोगों की चुनाव को लेकर के? नो आइडिया। वोट डालने जाएंगी, कुछ तो मन में होगा कि क्या सोच के वोट देंगे? हाँ, जैसे कौन है, कौन क्या काम हो रहा है, किस पार्टी में है, और वो क्या काम पर्सनली क्या काम कर रहे हैं, उनके क्या एजेंडा है उस रिलेटेड। मतलब इस बार आपका जो ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, काम किसने किया किसने नहीं किया। कोई फेवरेट पार्टी है आपकी? नो ऐसे कुछ नहीं है, पर्सन कौन काम कर रहा है। तो भाई साहब जी सर, सब बढ़िया बढ़िया सर। क्या है इस बार 2024 के चुनाव को लेकर? सर मुझे तो लगता है कि जो जिस हिसाब से मोदी जी का वो है नाम है, तो उस हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है, और आने वाले चुनाव में शायद ये अच्छा पॉइंट है बीजेपी के लिए। अब मैं भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगता है बीजेपी जीतेगी। आप वोट किसे करेंगे? मैं बीजेपी सर। क्या बीजेपी के काम पसंद आए आपको? काम मतलब बीजेपी के काम नहीं, मैं मोदी जी के उससे ज़्यादा मतलब वो हूँ इम्प्रेस। खाली मोदी जी को नहीं, पसंद? मोदी जी नहीं, बल्कि उनके जो मोदी जी जैसे कि जो नए वो निकालते हैं अपने, मतलब कि जैसे जो रूल्स वगैरह जो भी अपने वो निकालते हैं, उस हिसाब से हम उनको भी शिक्षा मिलती है जो लीडर्स होते हैं नीचे, ताकि हम भी कुछ करें। हालांकि करें या ना करें वो तो उनके उसमें है, लेकिन उनको मतलब ये सीख मिलनी चाहिए कि हाँ, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हमें नया करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और खासकर जनता के हित के लिए। चलिए, आज हमने चाय पे चर्चा की, काफ़ी लोगों ने से हमने बातचीत की। कई लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया, कई लोगों का मानना है कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो काफ़ी अच्छा है, दिलचस्प है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उनके स्टार प्रचारक, उनके कई बड़े नेता लगातार प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेता अभी तक प्रदेश में नहीं पहुंच पाए हैं, उनके कई जो उम्मीदवार हैं 5 लोकसभा सीटों पर पूरी तरह से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन अब जनता का मन क्या है ये तो 19 अप्रैल को ही पता चल पाएगा। 19 अप्रैल को जनता जीत का ताज किसके सर पहनाती है, ये देखने वाली बात होगी। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।